नमस्कार, लाख टके की बात आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आज हम आपको दिखाएंगे मैक्रोनी खाओ अस्पताल जाओ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं और पूरा माजरा क्या है, डिटेल में आपको बताएंगे। अगली खबर भी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी है, क्योंकि आपके स्वास्थ्य का सौदा हो रहा है। कैसे और कहां, आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। और मिलावटखोरों से बचने के उपाय भी बताएंगे। अगली खबर 24 के रण में धर्म युद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें राहुल गांधी ने सीएम योगी का अपमान करते हुए एंट्री मार ली। और आपको बताएंगे कि त्रिपुरा के रण में कर्मयोगी का जीत वाला फॉर्मूला क्या है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि तुर्की कैसे विनाशकारी भूकंप का दंश झेल रहा है, और ऐसा ही कुछ अगर भारत में हुआ तो इसके लिए हम कितने तैयार हैं। और इन तमाम खबरों से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राहुल गांधी की सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी का करारा जवाब। स्मृति ईरानी बोली, नेशनल हेराल्ड घोटाले पर क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा आस्था से खिलवाड़ किया। त्रिपुरा के चुनाव प्रचार में सीएम योगी के हुंकार। बराडोवाली में भव्य रोड शो किया, भारी भीड़ ने किया सीएम योगी का अभिवादन। लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी करने की मांग। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता का बयान। कहा, मुगल गार्डन जब अमृत गार्डन बन सकता है तो लखनऊ लखनपुरी क्यों नहीं। समाजवादी पार्टी की राज्य कार्यकारिणी को लेकर अखिलेश और शिवपाल के बीच अहम बैठक। जल्द हो सकता है कार्यकारिणी का ऐलान, 100 लोगों को जगह संभव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए राजधानी लखनऊ में भव्य तैयारी। पूरा शहर रोशनी से सराबोर। समिट को देखते हुए 10 और 12 फरवरी को वृंदावन इलाके के स्कूलों में छुट्टी। और लाख टके की बात पर आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं, जो सीतापुर से आ रही है, जहां पर एक कार पर गन्ना लदा ओवरलोडेड ट्रक पलट गया। एक शख्स की मौत हो गई है और 8 लोग अभी भी दबे हुए हैं। लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सन्ना इलाके में बीच सड़क पर यह हादसा हुआ है। कार पर ओवरलोड ट्रक पलट गया, और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही है। लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सीतापुर की यह खबर। सीतापुर में ये सड़क हादसा, संदना इलाके में बीच सड़क ये हादसा हुआ है। तो पहले देखिए किस तरीके से यहां पर हादसा हुआ है। और हमारे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी हादसे को लेकर? जी अनूप, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो हादसा हुआ है, ये सिधौली से संदना मार्ग पे, मिश्रिक मार्ग पे हुआ है। जब ये एक ओवरलोड ट्रक गन्ने से लदा हुआ रामगढ़ चीनी मिल जा रहा था, तभी जब ये गन्ना से लदा हुआ ट्रक जब कस्बे से गुजर रहा था, तभी इसका बैलेंस बिगड़ गया और अनियंत्रित होकर जो है ट्रक जो है एक सड़क के किनारे खड़ी मारुति वैन पे, वैगनार पे जाके पलट गया है। बताया जाता है कि वैगनार के अंदर 7 से 8 लोग उसमें सवार थे, जो उसी गन्ने के जो गन्ना होता है उसी के लिए दब गए हैं। और जैसे ही गन्ने से भरा ट्रक पलटता है, उसे वैसे ही कस्बे के अंदर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो जाता है। आनंद फानंद में लोगों ने गन्ने की खोज उसको हटाना शुरू किया, लेकिन उनके जो है जेल से बाहर था। इसी की सूचना मिलते ही वहां पर मौके पर एसपी सीतापुर जो है वो रवाना हो गए। सीओ है, एम्बुलेंस भी। ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अगर आप भी मैक्रोनी और नूडल्स खाने के शौकीन हैं और हर दूसरे दिन मैक्रोनी खाना पसंद करते हैं, तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि फास्ट फूड आपकी सेहत के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। आप शायद ही जानते होंगे कि आपकी खराब याददाश्त के साथ माइग्रेन तक की कई बीमारियां इस फास्ट फूड की ही देन बताई जा रही हैं। आपको हम पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे कि झटपट बनने वाली मैक्रोनी के झटपट साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता देते हैं कि मैक्रोनी और नूडल्स क्यों और कौन सी बीमारी लेकर आते हैं। टेक्सास न्यूरोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक माइग्रेन पीड़ित लोगों को इस पीले खाद्य पदार्थ को खाने से बचना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें मिलने वाली पीली डाई की वजह से लोग माइग्रेन जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं।
मैक्रोनी जैसे फास्ट फूड में पाई जाने वाली पीले रंग की डाई की वजह से लोगों में भूलने की बीमारी जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। जो लोग ज्यादा मैक्रोनी खाते हैं वो लोग एंसोमेया नाम की बीमारी से ज्यादा पीड़ित रहते हैं। उन्हें अक्सर रात को नींद नहीं आती। मैक्रोनी में मिलने वाली डाई की वजह से आपको कई तरह की एलर्जी भी हो सकती है। अक्सर खाने में मिलाने वाली डाई में पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से आप कैंसर जैसी बीमारी के भी शिकार हो सकते हैं। मैक्रोनी नूडल्स और पास्ता किसे नहीं पसंद। राह चलते अगर नजर पड़ जाए तो कदम थम जाएं। चाहे गांव का मेला हो या फिर बाजार में लगा ठेला या फिर मॉल में फूड कोर्ट, हर जगह फास्ट फूड में नूडल्स, पास्ता और मैक्रोनी का कब्जा है। लेकिन 2 मिनट में तैयार होने वाली मैक्रोनी आपको अस्पताल पहुंचाने के लिए काफी है। एक प्लेट अंदर और आप फूड पॉइजनिंग के शिकार। मैक्रोनी खाने से 5 लोग बीमार, तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में उपचार। 4 की हालत गंभीर, 1 की हालत में सुधार। अस्पताल के बेड पर पड़े ये लोग मैक्रोनी खाने के बाद बीमार हो गए। एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसमें से 4 लोगों की हालत गंभीर है और 1 की हालत में सुधार है। देखिए, मैक्रोनी वगैरह ये सब जंक फूड होते हैं, तो किसी भी सूरत से स्वास्थ्य के लिए तो फायदेमंद तो नहीं है। अब नुकसान जो हो सकते हैं वो उनके अलग अलग कंपनी जैसे बनाती हैं, तो उसके प्रिजर्वेशन में क्या केमिकल यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सा केमिकल किसे सूट कर रहा है, किसे कम नुकसान दे रहा है, किसे ज़्यादा नुकसान दे जा रहा है, इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बहुत कोई फ़ायदे की चीज़ तो नहीं है। पीलीभीत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती सभी लोग एक ही परिवार से हैं। शख्स ने बताया कि सुबह घर में मैक्रोनी बनी थी। मैक्रोनी खाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और फिर देखते ही देखते माँ बाप और भाई सभी अचानक उल्टियां करने लगे। तभी ग्रामीणों की मदद से एम्बुलेंस को बुलाया गया और सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने फूड पॉइजनिंग की बात कही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मैक्रोनी खाने से तबीयत बिगड़ी, फूड पॉइजनिंग मैक्रोनी खाने से हुई या फिर मिलावट ने अस्पताल पहुंचाया? तो इसका जवाब भी घर के सदस्य ने ही दिया, जो अभी अस्पताल में भर्ती है। कहीं दे लोग चाउमीन बना लगे तो वही चाउमीन खाई, तो इसकी बाद थोड़ी देर बाद नशा तैयार खाते तैयार। चाउमीन दी या मैक्रोनी? मैक्रोनी। मतलब साफ है कि जिस मैक्रोनी को आप सुबह ब्रेकफास्ट और शाम के नाश्ते में बड़े चाव से खाते हैं, वो आपको अस्पताल ले जाने के लिए काफी है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले कानपुर में मैक्रोनी खाने से एक शख्स की मौत हो गई थी और डॉक्टर ने मैक्रोनी से मौत की बात से इंकार भी नहीं किया था। खैर, जब बात आपके स्वास्थ्य की हो, पौष्टिक आहार की हो, तो आपको झटपट बनने वाली मैक्रोनी और नूडल्स जैसे फूड से दूरी बना लेनी चाहिए, नहीं तो आपके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। या तो पीलीभीत वाले परिवार की तरह तुरंत या फिर धीरे धीरे आप बीमार होते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक और खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जिस घी का इस्तेमाल आप स्वस्थ रहने के लिए करते हैं, अब मिलावटखोरों ने उस विटामिन युक्त घी में भी मिलावट शुरू कर दी। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने मंडी समिति परिसर में छापेमारी की। इस कार्रवाई में टीम को भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के लेबल लगे नकली घी बरामद हुए हैं। साथ ही मौके से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी के लेबल भी मिले हैं, जिसे नकली वाले डब्बे में लेबल लगाकर बाजार में सप्लाई किया जाता था। हालांकि इस मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में आपको भी अब सावधान रहने की जरूरत है। आपको सावधान रहने की इसीलिए भी जरूरत है, कहीं आपके घर में भी बाजार से मिलावटी घी तो नहीं आ गया, जो आपके स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि नकली घी खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो आपको बता देते हैं। हार्ट की बीमारी और हाई बीपी की समस्या, लीवर खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
गर्भपात का खतरा भी बढ़ जाता है और गर्भवती महिला घर का बना हुआ घी खाएं तो बेहतर है। नकली घी से दिमाग में सूजन भी आ सकती है। मिलावटी घी से पेट खराब, अपच जैसी समस्याएं। मिलावटी घी आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकती हैं। हमने आपको नकली घी से नुकसान तो बता दिया, लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि नकली घी और असली घी में आप फर्क कैसे कर पाएंगे। एक गिलास पानी में 1 चम्मच घी घोल लीजिए। घी पानी के ऊपर तैरने लगे तो समझिए कि असली है। घी को अपनी हथेली पर रख कर रगड़ लीजिए। घी रगड़ने के बाद पिघलने लगे तो समझ लीजिए कि शुद्ध है। घी को गर्म करने से भी असली नकली की पहचान। गर्म करने से घी पिघलकर भूरे रंग में बदले तो वो प्योर है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियां अब धर्म जाति के मुद्दे को हवा देने में जुट गई हैं। यहां तक कि मोहब्बत का पैगाम देते देते राहुल गांधी सीएम योगी पर विवादित टिप्पणी करने से भी नहीं चूके। धर्म अधर्म वाले बयान पर अटक गए हैं। हालांकि सीएम योगी पर टिप्पणी के बाद साधु और संत समाज आक्रोशित हो गया है। राहुल गांधी के बयान पर संत समाज ने नाराजगी जाहिर की और 24 घंटे के अंदर माफी मांगने की मांग कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी और योगी का अपमान कांग्रेस की आदत बन गई है क्या? रिपोर्ट देखिए। धर्म योगी हैं, एक मठ के महंत हैं और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्य किस कुशलता से संभाले हैं, जिसके कारण से दोबारा भी वो मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि 24 घंटे में वो माफी मांग लें। योगी जी को वो जानते नहीं हैं। योगी जी योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। आज भारत में सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लगभग 25 करोड़ की जनता यहां रहती है। योगी हैं, एक मठ के महंत हैं और सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्य किस कुशलता से संभाले हैं, जिसके कारण से दोबारा भी वो मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं। इसलिए उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी को मैं चेतावनी दे रहा हूं कि 24 घंटे में वो माफी मांग लें। योगी जी को वो जानते नहीं हैं। योगी जी योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। आज भारत में सबसे अधिक आबादी वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लगभग 25 करोड़ की जनता यहां रहती है। योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। चलिए अब आपको राहुल गांधी का विवादित चैप्टर भी बताते हैं। राहुल गांधी कब कब विवादित बयान दिए हैं ये भी देख लीजिए। अप्रैल 2007 जब राहुल गांधी ने कहा मेरे परिवार ने फैसला किया तो पाक का बंटवारा। अक्टूबर 2013 की अब बात कर लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा दलितों के लिए जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी चाहिए। अगस्त 2013 में राहुल गांधी ने गरीबी को मानसिक स्थिति बता दिया था। अप्रैल 2013 को राहुल गांधी ने भारत मधुमक्खी का छत्ता बता दिया था और अगस्त 2014 को राहुल गांधी ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि मंदिर जाने वाले महिलाओं को छोड़ दें। नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में हैं। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने त्रिपुरा के रण में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो किया और यूपी मॉडल की तस्वीर भी वहां पर प्रस्तुत की, त्रिपुरा वासियों के सामने रखी और साथ ही कांग्रेस और लेफ्ट पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालते थे, जिन्होंने आस्था पर चोट किया, ऐसे लोगों से जनता ने दूरी बना ली। राज्यों में चुनावी घमासान के बीच योगी डिमांड में है। योगी दांव से
त्रिपुरा के रण को फतह करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया है। त्रिपुरा में योगी मॉडल से सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है और जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी गई है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी को जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में वो एक के बाद एक 2 दिन रैलियां कर रहे हैं और राम मंदिर का संदेश दे रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण में बाधा पैदा करते थे और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में भी सबसे बड़े बैरियर यही लोग थे। ये बैरियर है, बैरियर। ये विकास नहीं होने देते, आस्था का सम्मान भी नहीं करने देते। ये लोग गुंडागर्दी को बढ़ाते हैं। कांग्रेस ने तो ये कही, कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग विकास नहीं करते। इनके द्वारा तो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता और कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं था, कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था। जैसे कि अस्तित्व केवल इन्हीं का है, इसीलिए देश की जनता ने सबक सिखाया। आज कांग्रेस को अस्तित्व समाप्त करने के लिए अग्रसर कर दिया। कम्युनिस्टों का नामो निशान मिटाने की ओर लेकर के चले गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता यूपी में ही नहीं है बल्कि पश्चिम से पूरब तक भी बढ़ रही है और इसे हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की बढ़ती लोकप्रियता से जोड़कर देखा जा रहा है। त्रिपुरा में 2 दिन में योगी की 6 रैलियां, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो, त्रिपुरा में बुलडोजर मॉडल का पैगाम, त्रिपुरा वासियों को राम मंदिर दर्शन का न्योता। सीएम योगी ने त्रिपुरा के रण में राम मंदिर का संदेश दिया है, हिंदुत्व की छवि को दर्शाया और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत कराया। त्रिपुरा में सीएम योगी की चर्चा का बड़ा कारण कानून व्यवस्था और दंगों से निपटने का नया बुलडोजर मॉडल भी है, जिसके दम पर गुजरात के विधानसभा चुनाव में जिन 25 विधानसभा सीटों पर सीएम योगी की रैलियां हुई, उनमें से 18 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और यही वजह है कि त्रिपुरा में 2 दिन में सीएम योगी को 6 रैलियों की जिम्मेदारी दी गई है। उत्तर प्रदेश आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में ये स्थिति थी। विपक्षी दलों के द्वारा वहां पर शासन किया जा रहा था। विकास की योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिलता था, रोज दंगे होते थे। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, गरीबों को योजनाओं का लाभ मिलता है। बहन और बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम होता है। नए निवेश और विकास की योजनाएं आगे बढ़ रही हैं। हाईवे, वाटरवे, रेलवे, एयरवे, एयरपोर्ट्स, इन सब के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज निर्माण का कार्यक्रम विश्व स्तर पर चल रहा है। योगी आदित्यनाथ को त्रिपुरा में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का दायित्व सौंपा गया है। योगी आदित्यनाथ का त्रिपुरा दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। रामचरितमानस के नाम पर मंडल कमंडल की पटकथा लिखी जा रही है और हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ यूपी में विकास को धार देने के लिए सीएम योगी ग्लोबल समिट करवा रहे हैं, जिसका सीधा संदेश त्रिपुरा की जनता को देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तुर्की में दिल दहला देने वाले भूकंप को देख दुनिया कांप उठी। वहां की एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े करने वाली थी। चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मलबे से बच्चों को निकालना हो या फिर अस्पताल में भर्ती जख्मी लोगों का इलाज, और इसकी सबसे बड़ी वजह ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का होना बताया जा रहा है। कुछ यही हाल हिंदुस्तान का भी है, जहां की ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग विनाशकारी तस्वीरों को देख टेंशन में आ गए हैं। ये सोचकर हैरान है कि अगर भारत में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया तो कितना विनाशकारी साबित हो सकता है।
आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली नोएडा के फ्लैट्स में लोग कितने सेफ हैं, ये जानना और समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तुर्की और सीरिया का मंजर बेहद खौफनाक है। यहाँ हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा पड़ा है। चीखते चिल्लाते लोग बच्चों के शवों को उठाए इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। मौत का ये मंजर सबको झकझोर देने वाला है। दिल दहला देने वाले इस भूकंप को देखकर दुनिया कांप उठी है। कुछ यही हाल हिंदुस्तान का भी है, जहां की ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग विनाशकारी तस्वीरों को देख टेंशन में आ गए हैं। तो एक बार मैं दिखाना चाहूंगी, जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग है, इनका जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रेट्रो फिटिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि ये कितनी मजबूत हैं, क्योंकि एक स्टडी के द्वारा ये माना गया है कि 50 सालों में जो है वो कभी भी एक ऐसा भूकंप आएगा जो काफ़ी तीव्रता का होगा, तो उसके लिए तैयारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस तरीके से जो मंजर लगातार लोग देख रहे हैं, उसके बाद लोगों के मन में जो है वो भय उठने लगा है कि जहां वो काम करते हैं वो बिल्डिंग मजबूत है या नहीं। भारत के लिए 7.8 तीव्रता से आने वाला भूकंप और भी विनाशकारी साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश में 59% लैंड मास भूकंप से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इसे देखते हुए यहाँ 5 जोन बनाए गए हैं। भूकंप के लिहाज से नॉर्थ इंडिया का इलाका बेहद ही सेंसिटिव है। यहाँ अधिक तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। इसके साथ ही पूरा उत्तर भारत 4th जोन में आता है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब का ज्यादातर हिस्सा 4th जोन में आता है। अधिक जनसंख्या होने की वजह से यहाँ भूकंप के चलते ज्यादा जान जाने का खतरा है। तकरीबन 59% जो लैंडमास है वो भूकंप से प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में देखें तो हमारे जो जोनिंग की गई है, जोन 2 to 5, तो 5 जोन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया के इलाके, गुजरात का कच्छ का इलाका, तो इन सब में बहुत अधिक तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। और भूकंप ऐसी आपदा है जिसका बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी देर में कब आ सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम तैयार रहें। इस स्टडी के मुताबिक नॉर्थ एंगल एरिया में 50 साल के अंदर एक बहुत बड़े भूकंप आने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में हमें अधिक तीव्रता वाले भूकंप को झेलने के लिए अधिक तैयारियों के साथ रहने की जरूरत है। और पूरा जो हमारा उत्तर भारत है ये जोन 4 में आता है, वो भी अधिक खतरे का जोन है, जिसमें ये यूपी वगैरह और इवन दिल्ली, एनसीआर का पूरा इलाका। तो और यहाँ पे जो है पॉपुलेशन भी बहुत अधिक डेंसिटी पॉपुलेशन की है, इसलिए अधिक जाने का खतरा है। और सबसे बड़ी जो बात है इसमें कि बचाव का जो तरीका है सिर्फ बिल्डिंग्स को सेफ बनाना है। कहते हैं कि भूकंप से इतनी जानी नहीं जाती जितनी की इमारतें मारती हैं। साल 2022 में 900 से अधिक बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार देश के कम से कम 38 शहर उच्च जोखिम वाले भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। ऐसे में अभी नहीं संभले तो हिंदुस्तान में प्रकृति का प्रकोप झेलना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।